वैसे मुझे भाई सजन जी ने आज कहा है तब का, लेकिन कुछ बातें हैं मैं वह सब बोलकर तब के बारे में ज़रूर बोलूँगी। सबसे पहले तो इस मंच की ओर से, आप सभी की ओर से, चादर महोत्सव समिति की ओर से चादर महोत्सव समिति की ओर से, गुरु दिवाकर परिवार की ओर से इस गुरु आनंद दिवाकर दरबार में, जिसका हम पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे, ऐसे गुरु पुष्कर का कोहिनूर हीरा गुरु पुष्कर परिवार को संबल या माझी बनकर आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब अपने प्यारे शिष्य, जिसका नाम भी क्या है, वाह, एक बात को जरूर कहना चाहूंगी कि गौतम मुनि जी महाराज का सौभाग्य होता है तो वैभव मुनि जी महाराज जैसा शिष्य मिलता है, और नरेश मुनि जी महाराज साहब का पिछले कई जन्मों का पुण्य होता है तो शालिभद्र जी जैसा शिष्य मिलता है। तो इस मंच की ओर से गुरु शिष्य की अनुपम जोड़ी का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कि समय से पहले पहुँचे। वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कल की, लेकिन वे आज आए, एक दिन लेट आए, कोई बात नहीं। लेकिन अब लगातार 4 दिनों का प्रोग्राम क्या करना है, रिक्वेस्ट है, विनंती है, गुजारिश है कि अब बीच में छोड़कर मत जाना। नाता आपका और हमारा पुराना है, रिश्ता है, संबंध है। और मेरे पास में ही मंच पर बैठी हुई मेरी छोटी गुरु बहना, चारित्र ग्रुप की प्रतिभा को द्विगुणित करने वाली, अपनी नौ निधि के साथ इस सभा के अंदर आई है, इस मंच पर आई है, और बहुत सुंदर अपनी ओजस्वी वाणी से जिसने आपको लाभान्वित किया, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और अभी अभी कुछ बातें चल रही थी श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज के चादर की, उपाध्याय पद की, जो भी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो उपाध्याय पद, उन्हें जो आचार्य सम्राट महामहिम ध्यान योगी श्रद्धेय शिव मुनि जी महाराज की ओर से, उनके अपने ज्ञान, उनकी अपनी साधना, उनकी अपनी काबिलियत के देखकर श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी महाराज ने उन्हें ये पद प्रदान किया है। और सच कहूँ, आज हमारी जो भी पहचान है वह किससे है, बोलो, क्या होशियार है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तेलंगाना वालों से बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला है। याद रखना, बहुत सारी नदियां जब मिलती है तो समुद्र बनता है, बहुत सारे फूल जब मिलते हैं तो पुष्पहार मिलता है, बहुत सारे शक्कर के कण मिलते हैं तो कासार बनता है, और बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं तब आपकी क्या बनती है, एक, बोलो, अरे एक समाज बनती है। बहुत सारी ईंटें मिलती है
तब एक मकान क्या होता है, तैयार होता है। बहुत सारे शब्द जब मिलते हैं तो एक कविता क्या होती है, तैयार होती है। और बहुत सारी संप्रदाय जब मिलती है तब एक श्रमण संघ क्या होता है, तैयार होता है। तो आज हमें गौरव है, फक्र है, नाज है कि हमारी पहचान क्या है, श्रमण संघ है। और उस श्रमण संघ का एक हिस्सा मैं भी हूं। आज अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी अगर फैला हुआ कोई समाज है, कोई संघ है, तो वह कौन है, श्रमण संघ है। बाकी सब संप्रदाय है और हम क्या है, संघ है। संप्रदाय सीमा में होती है और संघ अपना क्या होता है, विशाल होता है। आइए उसी श्रमण संघ की श्रृंखला में श्रमण संघ का एक इतिहास लिखने वाला, श्रमण संघ का एक गौरव, श्रमण संघ का एक ध्वज कह दूं, एक सारथी कह दूं, एक गौरवशाली संत कह दूं, जिसके पास अपना एक विजन था, जिसके पास अपनी एक दृष्टि थी। सदियां शताब्दियां इतिहास जिस संत को भुला नहीं पाएगा, ऐसे एक महान गौरवशाली संत का आज दीक्षा दिवस है। बोलो कौन है? अरे श्रमण संघ वाले हो, जरा श्रमण संघ का इतिहास देखो। आज एक उपाध्याय का भी दीक्षा दिन है। 2 फरवरी 1948 वाचनाचार्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज कुमुद, जिनका आज दीक्षा दिवस एवं जन जन का भगवान कह दूं, मेवाड़ का नाथ कह दूं, महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज कुमुद, 2 फरवरी 1949 आज उनका क्या है, दीक्षा दिवस है। हमारे भाई गौतम जी ने पंचमी की याद दिलाई, लेकिन मैं पंचमी की बात नहीं करती हूं, मैं तो कब की बात करती हूं, आज की बात करती हूं कि आज किसका दीक्षा दिवस है। सौभाग्य मुनि जी महाराज के आपने दर्शन किए होंगे और आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी कई बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं कह सकती हूं श्रमण संघ का एक सेतु कह दूं, एक जोड़ने वाला संत कह दूं, और मैं कहूंगी आज महाराष्ट्र मुंबई जो क्षेत्र उन्होंने खोला है और जो साधना सदन, मेवाड़ भवन, हॉस्टल, उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है, इतिहास उस संत को क्या नहीं कर सकेगा, भुला नहीं सकेगा। इस कोरोना काल में उस संत को हमने खोया है, लेकिन जरूर कहना चाहूंगी आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, वह शख्स ऐसा निराला था, वह शख्स ऐसा निराला था, सदियां जिस पर नाच करेगी, सदियां जिस पर नाच करेगी। ऐसे महान संत के आज दीक्षा प्रसंग पर मैं उन्हें वंदन, नमन एवं अभिनंदन करती हूँ और उनके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, आप जहाँ पर भी हो, आप जैसा एक संत, आप जैसा एक कोहिनूर इस श्रमण संघ को फिर दे देना। इस मेवाड़ की पतवार को फिर एक बार कोई ऐसा माझी दे देना कि मेवाड़ की पतवार भी क्या लग जाए, पार लग जाए। आइए आज कुछ बात किसकी कर ले, तप की कर ले। तप एक बहुत छोटा शब्द है। कितने अक्षरों से बना है? 2 अक्षरों से। कह सकती हूँ जो ताकत तोप और तलवार में नहीं, जो ताकत अणुबम में नहीं, जो ताकत हथगोले में नहीं, वह ताकत अगर किसी में है तो किस में है? तप में है। तप
जिसकी महिमा जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा क्या की गई है, गाई गई है। मैं आज कोई तप आपको मासखमन 28, 15, 21, तेला बेला उपवास करने की क्या नहीं कर रही हूं, बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि अभी वो वक्त भी नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि 28 कर लो, तेला कर लो, उपवास कर लो या मासिक क्षमन कर लो, नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि तप हमारे जैन धर्म के अंदर जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी अभी हमारे दोनों महासती जी कह रहे थे कि सुबह उठते ही याद किसकी आती है, जरा जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचा सुनती। चाय की। तो आप उपवास करते हो या नहीं करते हो? जब इधर से आवाज आई है कि सुबह उठते ही याद किसकी आती है, चाय की। हमारे यहाँ पर एक बताया गया है कि अगर नौकारसी भी करते हो तो क्या है, तप है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नौकारसी का विधान जैनिज्म में क्यों है? क्यों सूर्योदय के 48 मिनट के बाद नौकारसी बताई गई है? क्या आप उसे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? बोलो। क्यों की जाती है? एक तप है, एक साधना है, एक प्रयोग है। और मैं देखती हूं लोगों को बैड टी की क्या लगी हुई है। हाँ, टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम है। डालडा घी खाकर जब जपना सचमुच धीरों का काम है। मिलावट का बाजार जहां देखो वहां गर्मा गर्म है। मिलावट का बाजार जहां देखो वहां गर्मा गर्म है। वहां 100 टंच तप तपना सचमुच हीरों का काम है। आज टी का युग है, आज डालडा घी का युग है, आज मिलावट का युग है। ऐसे युग में अगर तप कोई करता है तो सचमुच उनका क्या है, अभिनंदन है। बात उपवास एकादशी और आयम्बिल की नहीं, मैं तो सिर्फ नौकारसी की कर रही हूं, मैं आगम की बात नहीं कर रही हूं। मैं कोई महावीर वाणी की ओर नहीं जा रही हूं। मैं आपको छोटी सी बात पूछ रही हूं, नौकारसी क्यों की जाती है? अरे आगम को रटने वाले और आगमों की दुहाई देने वाले, मैं कहती हूं जो करो उसे समझो। क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? जैसे ही सूर्य अस्त होता है, जैसे कमल और फूल अपनी कलियां और अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं, ठीक वैसे ही आपके नाभि के नीचे का कमल भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आपके नाभि के नीचे रहा हुआ कमल क्या होता है, एक्टिवेट होता है, खिलता है। ये विज्ञान कह रहा है, ये योग कह रहा है, ये रामदेव बाबा कह रहा है, या आज का अनुसंधान और आज की शोध कह रही है। महावीर ने हजारों साल पहले कहा है, अगर आप 48 मिनट के बाद अगर चाय पानी और क्या लेते हो, बोलो। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं आया। ब्रेकफास्ट, ट्रेन फास्ट, चलना फास्ट, बोलना फास्ट और नाश्ता भी क्या चाहिए, फास्ट। और वो भी इडली, सैंडविच, मेदू वड़ा, पोहा, बोलो। घर में खाया सो खाया और घर के बाहर निकले वहां पे भी खाया। वाह, कोई मैकडोनाल्ड नजर आ गई तो, और ऑफिस में बैठे ज़ोमैटो वाले को फोन किया, ऑनलाइन भी क्या किया, अरे नाश्ता मंगाया, फ्री होम डिलीवरी। वाह, और फिर कहते हो महाराज क्या करे, पेट बहुत बढ़ गया। महाराज मैंने जिम ज्वाइंट की है। क्या की है, जिम ज्वाइंट की है, वॉकिंग जाता हूं। अरे क्या राज है महाराज, आप दुबले और पतले हो और हम तो क्या होते जा रहे। अरे खाते जाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर पे खाओ, अनलिमिटेड डेटा दिया है खाने के लिए, क्या करते जाओ।
ओहो, मेरे को बोलने का अनलिमिटेड डेटा नहीं दिया था, 10 मिनट का टाइम था, 15 मिनट हो गए, सॉरी। आइए, तब एक ऐसा साधन है, तब एक ऐसा मौका है, तब एक ऐसा प्रयोग है, अगर आप करेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आज श्रद्धेय वैभव मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से आप सभी ने एकाशने किया है। मैं आपका तहे दिल से क्या करती हूँ, बोलो। नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, दुखों के खार से भी प्यार कीजिए। नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, दुखों के खार से भी प्यार कीजिए। आज के एकाशने के उपलक्ष्य में, आज के एकाशने के उपलक्ष्य में तपस्वी हमारा भी अभिनंदन स्वीकार कीजिए। बोल भगवान महावीर।